नीतू एक बहुत ही अच्छी और खाने पीने की शौकीन लड़की थी जिसे हर दिन तरह तरह का खाना खाना बहुत पसंद था। पर किस्मत से उसकी नसीब में सूखी रोटी ही लिखी हुई थी क्योंकि वे एक गरीब परिवार में जन्मी थी। ऐसे ही एक दिन वे अपनी सहेली पिंकी जो कि शहर में रहती थी, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके यहाँ खाने पर जाती है। वहीं पिंकी की मम्मी पूनम नीतू को देख कर कहती है, अरे नीतू बेटा, इतना टाइम लगा दिया आने में, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे वे क्या है ना आंटी, माँ के साथ काम चलवाना था इसलिए लेट हो गया। माँ अब बातें ही चलती रहोगी या तो चिल्लाओगी भी? अरे आओ ना, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इतना कहकर पूनम पिंकी और नीतू को डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाती है और बोलती है, अरे देखो ना, मैंने तुम दोनों के लिए समोसा, गुलाब जामुन, दही बल्ले, केक सब बनाया है। अरे इतना कुछ? अरे अभी कहाँ, सबसे जरूरी चीज तो बाकी है। वे क्या है? वे है चावल और आलू का पापड़, क्योंकि पापड़ बिना तो खाना अधूरा है ना। पापड़ वे भी घर पर बना हुआ। इतना कहकर वे सभी के लिए खाना ले जाती है। पिंकी और नीतू पेट भर खाना खाती हैं और पूनम के आटे से बने चावल और आलू के पापड़ नीतू तो बहुत पसंद आते हैं और नीतू पूनम की बहुत तारीफ करती है, जिस वजह से वे जब नीतू अपने घर जाती है तब पूनम टोले से पापड़ पैक करके नीतू को दे देती है। नीतू वे पापड़ लेकर घर आती है और अपनी माँ नीलू को देते हुए बोलती है, माँ देखो, आज मैं पिंकी के घर पर गई थी और वहाँ पर मुझे चावल और आलू के पापड़ बहुत पसंद आए थे, तो पिंकी की माँ ने कुछ पापड़ पैक करके मुझे घर पर लाने के लिए दे दिया। बेटा, हाँ, ये तो चावल और आलू के बने पापड़ है। मेरी माँ, मतलब तुम्हारी नानी, ऐसे ही पापड़ बनाया करती थी। अच्छा, तब इसका मतलब है माँ, तब तो ये पापड़ आपको ही बनाने आता होगा। हाँ बेटा, आता है। तो माँ, आप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज, मैं सच में आपकी पूरी मदद करूंगी। अरे बेटा, तू तो हमारे घर की हालत तो जानती ही है ना। हमारे घर तो खाने के लिए चावल भी नहीं आता, पापड़ के लिए कैसे लाऊं? अपनी माँ की बात सुनकर नीतू चुप हो जाती है और उदास मन से वहाँ से चली जाती है। नीलू तो अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता, जिससे अगले ही दिन नीलू जिस औरत से यहाँ काम चलती थी वहाँ से कुछ पैसे उधार पर ले लेती है, जिसके बाद नीलू बाजार जाकर पापड़ बनाने का सामान आलू, सूजी, चावल, नमक, मिर्च सब ले आती है और पापड़ बनाने की तैयारी शुरू कर देती है, जिसके बाद वे आलू उबालती है और सूजी का घोल बना लेती है। चावल पीसकर उसका भी घोल तैयार कर लेती है। सारी तैयारियां हो जाने के बाद नीलू तेज धूप में मेहनत के साथ आलू, सूजी और चावल का पापड़ बनाती है। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार पापड़ बनकर तैयार हो जाता है, जिसको नीतू को दिखाती है और नीतू बोलती है, अरे वाह माँ, पापड़, आपने मेरे लिए पापड़ बना दिए। माँ, आप बहुत अच्छी हो माँ, पर आपने इतना सब कुछ अकेले क्यों किया? आप मुझे बोल देती, मैं आपकी मदद कर देती।
अरे कोई बात नहीं बेटा, चल मैं इन पापड़ों तो भून देती हूँ, क्योंकि बेटा पापड़ फ्राई करने जितना तेल तो जल पर है नहीं। इतना बोलकर नीलू पापड़ भूनकर नीतू को खाने के लिए दे देती है और नीतू पापड़ खाकर बोलती है, माँ सच में भगवान जी की कसम, ये पापड़ तो पिंकी की माँ के हाथ से बने पापड़ से भी बहुत अच्छा बना है और भून कर तो इसका स्वाद और भी अच्छा आ रहा है। अच्छा चल पागल, क्या पागल माँ, सच में बहुत अच्छा बना है। मेरा बस चले ना तो मैं गरीब पापड़ वाली के नाम से पापड़ का काम शुरू करवा दूँ। अरे बेटा अभी हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम अपना काम शुरू कर सके। बेटा पेट भर कर खा ले, यही बहुत है। अरे माँ आप दिल सोचा ना करो, आपकी नीतू है ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे पता चल गया है कि मुझे अपने इन दिनों और अपनी गरीबी को कैसे ठीक करना है। ऐसे ही नीतू अपनी गरीब माँ के आटों की बनी पापड़ को स्वाद लेकर खाने लगती है। नीतू ने अब मन में ये फैसला कर लिया था कि वे अपनी माँ का गरीब पापड़ वाली का दुकान शुरू करवाकर रहेगी। यह ऐसे ही कई बातों को सोचते हुए नीतू अपनी दोस्त पिंकी के घर पर जाती है और उसको सारी बात बताती है, जिस पर पिंकी बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ तूने फैसला लिया है और भी बिल्कुल सही भी है, लेकिन यार हम दोनों मिलकर क्या ही चल सकते हैं, हम कैसे चलेंगे आंटी की मदद। पिंकी इतना बोल ही रही होती है तभी वहाँ पूनम आ जाती है, जिसके बाद पिंकी और नीतू पूनम को सारी बातें बताती हैं। पूनम सारी बात सुनकर बोलती है, अरे बेटा इतनी सी बात तो तूने मुझे बोलना चाहिए ना, मैं मदद करूंगी, किसी और की मदद लेने की क्या जरूरत है, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, मुझे भी तेरी मदद जल्दी तुझे मिलेगी, मैं करवाऊंगी तेरी मदद। तेरी माँ से गरीब पापड़ वाली का ठेला लगवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हाँ साथ में मैं पापड़ भी बनवाऊंगी, इसी बहाने मैं भी नेचुरलिटी से पापड़ बनाना सीख लूंगी, क्योंकि तू जानती है ना हमारे घर में पापड़ के बिना खाना अधूरा है। पूनम की बात सुनकर नीतू और पिंकी चुप हो जाती हैं। पूनम उन दोनों को प्यार से गले लगा लेती है, जिसके बाद पूनम काफी सारा पापड़ बनाने का सामान लेकर नीतू और पिंकी के साथ नीतू के घर जाती है और नीलू को सारी बात बताती है, जिस पर नीलू कहती है, बहन जी आपने मदद के लिए आज तो बुला लिया है, पर मैं आपका ये चलता कैसे दे पाऊंगी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं नीलू बहन, चलता कैसा, नीतू मेरी भी तो बेटी रहती है ना, तो मुझे मदद करने दो ना, और आप बस काम शुरू करो। पूनम की बात सुनकर नीलू को एक उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद पूनम और नीलू मिलकर पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद चावल और सूजी के बने पापड़ काफी मात्रा में बनकर तैयार हो जाते हैं। पिंकी और नीतू पापड़ों को बराबर बराबर मात्रा में तलते पैक करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद नीलू बाजार में अपना ठेला ले जाकर पापड़ बेचने का काम शुरू कर देती है। शुरुआत में तो उसका काम उतना अच्छा नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसके पापड़ का स्वाद अच्छा लगने लगता है और सभी लोग उससे ज्यादा मात्रा में पापड़ खरीदने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पूनम नीलू से कहती है, देखो नीलू बहन काम कितना अच्छा चल रहा है, देखते ही देखते आपके दिन बदल गए, ये सब आपकी मदद के बिना कहाँ मुमकिन था, आपने मदद की तभी तो ये सब हो पाया। पर आंटी अब आपको बाजार में पापड़ बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो पिंकी बेटा? सही कह रही है पिंकी माँ, आप बाजार में आकर पापड़ नहीं बेचोगे, पर
कि माँ मैंने और पिंकी ने आपके बनाए कुछ पापड़ों तो दुकान पर दिए थे और दुकानदारों ने आपके बनाए पापड़ों की बहुत अधिक डिमांड की है। अब आपको बाजार में आकर पापड़ बेचना नहीं पड़ेगा। अब आप सीधा दुकान पर जाकर पापड़ देना। पर बेटा हम 4 लोग और इतना सारा काम कैसे होगा बेटा? अरे टेंशन किस बात की है, मैं रास्ता ढूंढी ना काम चलने वाले लोगों तो मेरी जान पहचान की औरतें हैं ना, वे काम चलेंगी। सारी बातों तो जानने के बाद पूनम कुछ लड़कियों तो बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर दुकान के दिए गए ऑर्डर तो पूरा करते हैं और पापड़ बनाकर दे देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और दलित चावल और आलू की पापड़ वाली का नाम बहुत फेमस हो जाता है।